सोनम जी, मैं डॉक्टर इमरान खान नागौरी, साइकोलॉजिस्ट, एक बात रखने आया हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सर आप खाना खा लीजिए, अनशन तोड़ दीजिए। ये तो काफ़ी लोग आपसे कह चुके हैं सर, और वो सफल नहीं हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ सर कि ये कभी आपके लिए दलील थी ही नहीं। ये आपका हथियार है, और इसी हथियार के चलते आपने जीत हासिल की है सर। ये एक्चुअल में जीत ही है सर, बस आपने इसको माना नहीं है। आप हारे नहीं सर। आज पूरी दुनिया आपके बारे में बात कर रही है, आपकी हंगर स्ट्राइक के बारे में बात कर रही है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठा रही है। सर, ये सवाल उठाना ही हमारा मकसद है। अगर एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है सर, तो हमें एक ज़िंदा और तंदुरुस्त सोनम वांगचुक की ज़रूरत है सर। हम आपको खोना नहीं चाहते सर, क्योंकि आपसे बड़ी एसेट आज की डेट में इंडिया में कोई नहीं है सर। जो आप कर रहे हैं वो मिसाल है सर। सालों पहले लोग करते थे और इसमें मानते थे, लेकिन आज उसको आपने एक पूर्ण रूप दिया है सर। आपके साथ कुछ बच्चे भी बैठे हैं जिन लोगों ने आपके साथ ही अनशन शुरू किया है, वो भी हंगर स्ट्राइक पे हैं सर। एक यहाँ पर मेडिकल सच्चाई बताना चाहता हूँ सर, कि जब बंदा प्रोलॉन्ग्ड हंगर के बाद, मतलब लंबी भूख के बाद, जब अपना अनशन या ब्रेक करता है फास्ट को, उस टाइम पे एक साइंटिफिक खतरा होता है, वो पोटाशियम या फॉस्फोरस बॉडी में कम हो जाने का, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, बहुत इशू हो सकते हैं सर। सर, आपने ये किया है, आप जानते हैं इसको बखूबी कैसे करना है। मैं ये चाहता हूँ सर कि ये जो चीज़ दिन ब दिन आपकी हंगर की वजह से बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर हमारा ख़तरा हंगर की वजह से नहीं सर। जब हमें हंगर ब्रेक करना होगा ना, उस खतरे को हमें कम करना है सर। सर, वो बच्चे जिनके लिए आपने पूरी ज़िंदगी लगा दी सर, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के विकास में लगा दी। आपका एक ही एजेंडा रहा है कि मुझे हिंदुस्तान के बच्चों को एजुकेट करना है, उनको अच्छे लेवल पे लेके जाना है सर। वो आपकी प्रेजेंस में हो सकती है। और जो बच्चे आपके साथ बैठे हैं सर, उनके पास पूरा फ्यूचर पड़ा है, उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है सर। और ऐसे काफ़ी बच्चे हैं सर जो अपने घर पे नहीं खा रहे क्योंकि आप नहीं खा रहे। सारे आपका उठने का वेट कर रहे हैं सर, बस आपके एक बार उठने की ज़रूरत है। और ये सर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सर आपने ये एक एग्ज़ाम्पल ख़ुद ही सेट किया है सर। जब आपने लद्दाख में 21 दिन का अनशन किया था सर, वो भी एक मिसाल था सर। पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की थी सर। हालांकि यहाँ की गूंगी सरकार नहीं सुन रही है, वो अलग बात है, लेकिन उससे हालात बदले, लोगों में एजुकेशन गया, लोगों ने बात करना शुरू की, लोगों ने अपने पॉइंट रखना शुरू किए। वो सिर्फ आप ही की बदौलत है सर। तो आपने सर इसको कैसे लैंडिंग कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम्पल ख़ुद ही सेट किया है सर। आपने लद्दाख में भी किया है, आप यहाँ भी कर सकते हो सर। आपने एक बहुत सिंपल से स्टेटमेंट के साथ इसको एंड किया था, वो ये था कि हम अगला फेज़ जल्द देखेंगे। तो सर, ये अगला पड़ाव भी आप पार कर चुके हैं सर। सर, हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम को आपकी ज़रूरत है, हिंदुस्तान के बच्चों को आपकी ज़रूरत है, हिंदुस्तान को आपकी ज़रूरत है सर। एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए, लड़ाई जीतने के लिए, लड़ाई लड़ने वाले का होना ज़रूरी है सर। तो यहाँ पर आपका होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान आपका बलिदान नहीं, आपको चाहता है सर। तो कृपा करके आप आगे बढ़िए, हम सबको अपने मिशन में शामिल कीजिए। हमारी रिक्वेस्ट को आप मद्देनज़र रखिए। और सर, उन बच्चों का सोचिए जिनके लिए आपने सालों से स्कूल बनवाए हैं। काफ़ी बच्चे जो आपका वेट कर रहे हैं ईगरली,
कि सोनम जी आएंगे, वापस वही हरा भरा स्कूल हो जाएगा, वही इनोवेटिव आइडियाज़ की बात होगी, वही सारी चीज़ें होंगी, वो सारे वेट कर रहे हैं सर। तो प्लीज़ सर, आप जल्द पहुँचिए और इस साइकोलॉजिस्ट की बात को प्लीज़ दिल से सुनिएगा, सोचिएगा। बाकी चॉइस आपके पास है सर, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और आपके पास वो हथियार है जो हिंदुस्तान में आज किसी के पास नहीं है, वो है अपनी ऑनेस्टी, सत्य और